This program is sponsored by PK University. Build a great career at PK University. Moon City Escapes Builder, relive the glory. क्या आपको पता है कि जालौन में काली धरती पर बहती वेत्रवती गंगा कहाँ है? और वहाँ एक ऐसा पवित्र स्थान भी है जहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर रहती है। अगर आपको जालौन के जागेश्वर धाम के बारे में नहीं पता तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अद्भुत बुंदेलखंड में आज हम बात करते हैं जनपद जालौन और झांसी की सीमा पर स्थित जागेश्वर धाम की। जालौन और झांसी जिले को जोड़ती बेतवा नदी कल करती बहती हुई अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी स्थान पर बना जागेश्वर धाम अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहा है। भगवान शिव का अद्भुत शिवलिंग लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस धाम के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 30 वर्ष पहले जनपद जालौन के पिरौना के रहने वाले धर्मदास ईश्वर की खोज में अपना घर छोड़कर निकले थे, जिन्हें यहाँ भगवान शिव की उपस्थिति का आभास हुआ और उन्होंने यहाँ देखा तो उस समय पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, जहाँ नदी के किनारे उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद धर्मदास जी ने अपना घर बार छोड़कर भगवान शिव की आराधना में यहाँ अपनी धूनी रमा ली। हालांकि कुछ समय बाद यहाँ की अनमोल धरती पर खनन माफियाओं की बुरी नज़र पड़ी तो मलेशिया की एक कंपनी ने यहाँ पर जमीन समतल करने का ठेका ले लिया। इस कंपनी के लोगों ने भव्य मंदिर बनाने की बात भी कही थी, लेकिन कुछ समय बाद उनका असली मकसद सामने आया कि वह जमीन को समतल करने के बहाने यहाँ से बेशकीमती पत्थर और बालू दूसरी जगह लेकर बेचकर माला माल हो रहे थे। इसी बात को लेकर मलेशिया की कंपनी और बाबा धर्मदास में सीधी भिड़ंत हो गई और कुछ समय बाद मलेशिया की कंपनी को यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर वापस लौटना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपका अपना देवेश। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन और झांसी की सीमा पर स्थित जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम बेतवा नदी के किनारे पर स्थित जनपद जालौन की सीमा में बना हुआ है और बेतवा नदी को स्थानीय लोग यहाँ पर वेत्रवती गंगा भी कहते हैं। इस धाम के बारे में जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से यहाँ पर एक संत हुआ करते थे या हैं अभी, धर्मदास जी। इनको लल्लन भी कहते हैं, लल्लन सिंह भी कहते हैं। तो किसी ज़माने में यानी कि जब शुरुआती दौर में आप कह सकते हैं कि जब खनन माफियाओं का दौर स्टार्ट हुआ था और लोगों की निगाह इस काले सोने पर थी, यानी कि बुंदेलखंड में जो बेतवा नदी के किनारे जो पत्थर है बेशकीमती पत्थर, और यहाँ पर मलेशिया की एक कंपनी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के नाम पर यहाँ पर एक फर्म स्थापित की और ज़मीन को समतल किया, ताकि वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक मंदिर का अच्छे से निर्माण करेंगे। लेकिन बाद में कंपनी की नीयत बदली और उन्होंने इस यहाँ पर अवैध खनन करना चाहा, जिसको लेकर धर्मदास जी और कंपनी के नुमाइंदों के बीच सीधी टक्कर हुई। और उस टक्कर के बाद धर्मदास जी तो मानो अड़ गए थे, योगी थे, अड़ गए तो अड़ गए। इसके बाद मलेशिया की जो कंपनी थी उसको यहाँ से भागना पड़ा। और उसके बाद जो नज़ारा आप लोग सामने देख रहे हैं, ये जागेश्वर धाम इस समय जो है जनपद जालौन के मानचित्र पटल पर एक अपनी अलौकिक कथा जो है कहानियाँ कह रहा है, अपनी अलौकिक कहानियाँ वर्णन कर रहा है, अपना एक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। बाबा धर्मदास जी के बारे में कहा जाता है कि वह पिछले 30 वर्षों से इस स्थान की देखभाल कर रहे हैं। शरीर पर सिर्फ एक सफ़ेद कपड़ा कमर के नीचे, वो भी मर्यादा के लिए पहनते हैं, बाकी पूरा शरीर खुला रहता है, फिर चाहे जनवरी की सर्दी हो या मई की तपती धूप। एक खास बात और भी है कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों से भोजन का त्याग कर दिया है। वह सिर्फ फल, फूल और दूध का सेवन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह हमेशा नंगे पैर रहते हैं और लंबी यात्राएं पैदल ही करते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की अगर माने तो महाराज जी किसी दिव्य शक्ति के स्वामी भी हैं और उन पर ईश्वर की सीधी कृपा रहती है। पुजारी धर्मदास जी, इनका कहना यह है कि इस जागेश्वर धाम में वो पिछले 30 साल से रह रहे हैं और नंगे पैर चलते हैं। शरीर पर मात्र एक सफ़ेद कपड़ा रहता है जो कमर के नीचे बांधते हैं मर्यादा के लिए, और आज भी वो अन्न जल मतलब अन्न का इस्तेमाल नहीं करते, फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मूल रूप से पिरौना के रहने वाले हैं। लेकिन 30 साल से वो अपने घर भी नहीं गए। उनका कहना ये था कि घर तो जन्म के लिए हुआ था, जन्म हुआ, घर छोड़ा और उसके बाद वो भगवान की सेवा में आ गए। यानी कि ये बुंदेलखंड का एक ऐसा स्थान
जहाँ पर बेत्रवती गंगा की निर्मल कलकल धारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ पर बना शिव जी का मंदिर निश्चित तौर पर आस्था का एक बहुत बड़ा उद्गम है। और यहाँ पर लोग आते हैं, नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं और यहाँ पर आने के बाद उनको मन से शांति मिलती है। खुद जिलाधिकारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारी हों, वो भी यहाँ पर आते हैं और आने के बाद निश्चित तौर पर आनंद का अनुभव करते हैं। विशेषताएं हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। विशेषता क्या है, यहाँ पे शंकर जी का बहुत पुराना स्थान है जी और हमारे जो बाबा जी हैं जी। वो हमारे पुराना के रहने वाले हैं, तो उनके उन सपना है यहाँ के लिए। जी तो उनके एक्चुअली में जो महादेव जी का मंदिर है वो जागेश्वर के नाम से है जी तो उनका जागरण होना था एक तरह से। जी। तो बाबा जी आए तो यहाँ पे उन्होंने जागरण का उन्होंने सोचा। जी जब आए तब यहाँ पे कुछ ही था, एक मंदिर था, तो हम लोग जब स्टार्ट किए यहाँ पे जी एक छोटी सी लकड़ी की कुटी बना के स्टार्ट किए यहाँ पे। जी। फिर धीरे धीरे बाबा का चमत्कार था होता चला गया। ये जो सलाघाट पर आप आए हैं, यहाँ के बारे में विशेषताएं क्या है, पहले हमें आप ये बताएं। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, या नहाने की अच्छी जगह है और बैठने जाए बैठने का सुकून मिलता है काफ़ी। और मंदिर वगैरह भी है यहाँ। मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। इस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए सन 2012-13 में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से एक डैम स्वीकृत किया गया था, लेकिन राजनीतिक अड़चनों के चलते योजना परवान नहीं चढ़ पाई और अब 2021 में भाजपा की सरकार द्वारा दोबारा इस स्थान को पर्यटन के मानचित्र पर लाने और आसपास के सैकड़ों गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत एक डैम का निर्माण किया जा रहा है। और इसके लिए जिले की प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने विधिवत पूजन कर कार्य का शुभारंभ भी करवा दिया है। इस डैम के बनने के बाद निश्चित तौर पर आसपास के करीब 300 गाँव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। की सीमावर्ती क्षेत्र जागेश्वर धाम में, जागेश्वर धाम जनपद जालौन की मानचित्र पटल पर एक उभर के सामने आया है। वो उसका कारण मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं धर्मदास जी, यानी कि जागेश्वर बाबा जी जिनको कहा जाता है, उनकी देखरेख में इससे पूरे मंदिर पे काम चल रहा है। भगवान शिव की मूर्ति है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और इस वक्त हम खड़े हैं जागेश्वर धाम के बगल में, क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा उद्गम क्षेत्र, ये जो है बेत्रवती गंगा जिसको स्थानीय लोग कहते हैं, यानी बेतवा नदी, यहाँ पर एक डैम बन रहा है। और यहाँ पर डैम उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं जालौन जिले की, नीलिमा कटियार जी, उन्होंने इसका पूजन किया है। और बताया ये भी जाता है कि यहाँ से करीब 300 गाँव के लिए पेयजल की आपूर्ति होनी है। और ये डैम फिल्टर पानी, हाँ फिल्टर पानी यहाँ से मतलब शुद्ध होकर यहाँ पे बड़े बड़े प्यूरीफाइड प्लांट लगेंगे। उसके बाद से शुद्ध होने के बाद ये पानी जो है लोगों के पेयजल की आपूर्ति करेगा और 300 गांव की प्यास बुझाएगा। बताते चलें कि इससे पहले 2012 में तत्कालीन सरकार ने भी यहाँ पर एक डैम और एक बांध जो है स्वीकृत किया था लगभग 5 करोड़ रुपए की परियोजना से। लेकिन 5 करोड़ रुपए की वो परियोजना क्रियान्वयन में नहीं आ सकी, या जो भी उस समय कारण रहे हों। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार में के जो नुमाइंदे हैं, यानी भाजपा की जो सरकार है, इसके सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने का भी एक फैसला लिया है। जिला जालौन के उन्होंने 2 क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए कहे हैं, एक ये सलाघाट और दूसरा जगम्मनपुर क्षेत्र, यानी कि इटावा और औरैया की सीमा पर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है पचनत धाम। वहाँ पर 5 नदियों का, मतलब पूरे विश्व में एक कहा जाए कि 5 नदियों का संगम सिर्फ और सिर्फ वहीं है। लोग प्रयाग जाते हैं, वहाँ 3 नदियाँ हैं, संगम वहाँ भी है, लेकिन 5 नदियों का संगम सिर्फ और सिर्फ जालौन ज़िले में है। अब जालौन ज़िले में 2 स्थानों को जो है पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना है, सलाघाट और पचनत धाम। सलाघाट में पीछे ये आप देखेंगे प्राकृतिक स्थल है, यहाँ पर कल कल बहती बेतवा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर किसी ज़माने में खनन माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे धर्मदास जी की लड़ाई अपने उस पर अडिग रहे और माफियाओं को अपने कदम वापस खींचने पड़े। और स्थानीय प्रशासन ने अब इस ओर रुख किया है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन ने भी इस प्रोजेक्ट की ओर रुचि दिखाई है और यकीन मानिए कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने होगा और निश्चित तौर पर 300 गाँवों की प्यास बहुत अच्छे से निर्मल पानी से बुझने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों से चला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। फिर से एक नई कथा के साथ, फिर अद्भुत बुंदेलखंड में हम आपको फिर लेके चलेंगे, फिर एक नए रहस्य की। नमस्कार।
अद्भुत बुंदेलखंड में बस इतना ही। जल्द लेकर चलेंगे आपको एक अनोखे धाम पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।